हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उस पे लगने वाला जीएसटी कहाँ जाता है। क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता तो फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ फुल फॉर्म्स को, जैसे IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, UTGST मीन्स यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विदाउट लेजिस्लेचर मतलब वो यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा नहीं है। तो फिर जीएसटी में हम सबसे पहले जानेंगे इंट्रा स्टेट जीएसटी के बारे में, उसके बाद जानेंगे इंटर स्टेट जीएसटी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी मतलब विद इन स्टेट्स। इसका मतलब होता है विद इन स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे लगने वाला जीएसटी कहाँ जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी हम सामान करते हैं उस पे लगने वाला जो जीएसटी है, अगर हम किसी एक ही स्टेट में सामान खरीदते हैं तो उस पे लगने वाला जीएसटी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। या तो स्टेट गवर्नमेंट अगर हम स्टेट के अंदर खरीदते हैं, या तो फिर UTGST मतलब यूनियन टेरिटरीज के अंदर अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो UTGST कहलाता है। तो 50% स्टेट SGST और 50% CGST। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यूपी के अंदर अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, मतलब यूपी टू यूपी मीन्स यूपी के अंदर ही हम कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर कोई सामान खरीद रहे हैं उस पर 18% GST अगर लगता है तो 50% सेंट्रल के पास जाएगा, 50% स्टेट के पास जाएगा। तो अगर हम यूपी के अंदर ही कोई सामान खरीदते हैं तो 18% GST लगता है अगर, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, मीन्स जाएगा मोदी जी के पास जाएगा। और उसके बाद जो 9% बचता है वो उत्तर प्रदेश में जाएगा, जैसे SGST कहेंगे हम। सेकंड हम देखेंगे इंटर स्टेट जीएसटी, मतलब कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान मंगाते हैं तो उस पे लगने वाला जीएसटी कहाँ जाता है। तो सबसे पहले इंटर स्टेट जीएसटी मतलब दो स्टेट में अगर हम सामान खरीदते हैं तो कैसे उसका बंटवारा होता है। तो सबसे पहले IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दो हिस्सों में बांट देती है, एक CGST में, एक SGST या फिर UTGST। एक इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन स्टेट। मतलब कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम कोई सामान उत्तर प्रदेश से बिहार में मंगा रहे हैं तो बिहार क्या हुआ, एक डेस्टिनेशन स्टेट हुआ, मतलब जहाँ सामान जा रहा है वो डेस्टिनेशन स्टेट हुआ। अब इस पे लगने वाला जीएसटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए। सबसे पहले इस पे लगेगा IGST, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक ही स्टेट के अंदर नहीं हो रहा है। ये इंट्रा स्टेट नहीं है बल्कि इंटर स्टेट है। इंटर का मतलब होता है दो के बीच। तो इसमें यूपी से बिहार में कोई सामान जा रहा है तो बिहार जो हुआ एक डेस्टिनेशन स्टेट हुआ। इस पे IGST लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब उसमें से CGST जो होता है वो उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो पहले CGST उसके बाद SGST। CGST यूनियन के पास जाता है, SGST मतलब जो डेस्टिनेशन स्टेट होता है उसके पास जाता है। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ सामान लेकर जा रहे हैं तो ये डेस्टिनेशन स्टेट है और इस पे GST SGST लगती है, और जो यूनियन पे लगती है वो CGST लगती है। सेकंड एग्जांपल देखें, अगर हम कोई सामान बिहार से दिल्ली लेकर जा रहे हैं तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है बट विद लेजिस्लेचर है, तो इस पे जो लगने वाला टैक्स है वो SGST कहलाएगा। तो ये बिहार से दिल्ली जा रहा है तो जहाँ जा रहा है वो डेस्टिनेशन स्टेट हुआ। अब क्या होगा, फिर IGST लगेगा और CGST यूनियन पे जाएगा, SGST दिल्ली के पास जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।